अगर आप इंजीनियर आईटी और हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं और जर्मनी मूव होना चाहते हैं तो जर्मनी को 4 लाख न्यू स्किल्ड एम्प्लॉय की ज़रूरत है। अब ये देखें, मैं आपको शुरू से बताता हूँ तो वीडियो को पूरा देखें। जर्मनी इज़ मेकिंग इट ईजियर फॉर अ फॉरेन वर्कर टू मूव टू द कंट्री दिस समर। जर्मनी जो है वो सिस्टम को जो इजी कर रहा है फ़ॉरेन के लिए, ताकि आप जो है वो मूव हो सकें, वहाँ पे जॉब का ढूंढ सकें, जॉब कर सकें। इसके लिए जो है इसने जो अपॉर्चुनिटी कार्ड अलाउ किया है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कार्ड नॉन ईयू सिटीजन टू कम टू जर्मनी फॉर अ ईयर इन ऑर्डर टू सर्च फॉर अ जॉब। ठीक है, आप नॉन ईयू सिटीज़न से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप ये अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी मदद से जो है वहाँ पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म जॉब जो है अगर आपको मिल जाती है, फिर आपका जो वीज़ा है वो लॉन्ग टर्म जॉब में कन्वर्ट हो जाता है। सब शुरू में आपको जो है वो 1 साल का वीज़ा मिलेगा। इफ़ यू थिंकिंग टू रीलोकेटिंग टू जर्मनी, और अगर आप मूव होना चाहते हैं जर्मनी में, तो वर्क परमिट माइट बी फॉर यू। जर्मनी में जो है वो सीकिंग मोर स्किल्ड वर्कर, ठीक है, हैज़ इंट्रोड्यूस अ न्यू वे फॉर अ क्वालिफाइड फॉरेन नेशनल टू मूव टू द कंट्री। ओके, अब इसमें ये देखें, और नीचे ये जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है आपको अलाउ करता है नॉन ईयू सिटीज़न के लिए, ठीक है। और इसमें यह है कि हु इज़ एलिजिबल, इसके लिए कौन एलिजिबल है और हाउ द कार्ड वर्क्स। ओके, इसमें जो है ये पहले जो आइडिया था वो जॉनसन कार्ट का आइडिया था, विद विच ट्रांसलेट एज अपॉर्चुनिटी वाज फर्स्ट। ये फर्स्ट टाइम जो 2022 में था, ठीक है, 22 में जो इंट्रोड्यूस हुआ था। फॉर इट्स ईजियर फॉर फॉरेन वर्कर टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन जर्मनी, ठीक है। ये देखें, अब इसमें यह है कि जी जी, ये देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंजीनियर आईटी हेल्थ केयर 4 लाख की ज़रूरत है, ठीक है। ये जो न्यू वर्क परमिट है, लेट यू जॉब सीक फॉर अ ईयर, ठीक है। इसमें यह है कि ये टेम्परेरी वीज़ा होता है, और वर्क परमिट है, ये आपको अलाउ करता है नॉन ईयू सिटीज़न को कि वह जर्मनी में रहें अप टू 1 ईयर, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड कार्ड होल्डर आर अलाउड टू टेक अ पार्ट टाइम जॉब अमाउंटिंग टू नो मोर देन 20 पर आवर, ठीक है, 20 आवर पर वीक, आई मीन 20 आवर जो है वो आप जॉब भी कर सकते हैं और अपनी जॉब भी सर्च कर सकते हैं लॉन्ग टर्म, ठीक है। दिस पर्पज़ इज़ टू मेक ईजियर फॉर स्किल्ड वर्कर, उनके लिए जो ईजी बनाया गया ताकि वो फाइंड कर सकें जॉब जो है, एम्प्लॉयमेंट फाइंड कर सकें जो उधर अपनी मर्ज़ी का जो है वो, ठीक है। इफ़ अ कार्ड होल्डर विश टू ट्रांजिशन टू अ फुल टाइम जॉब, अगर आपको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो आप अपनी जॉब को जो है वो फुल टाइम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कौन एलिजिबल है, इसके लिए ये है कि अगर आप इस कार्ड को, अपॉर्चुनिटी कार्ड को, जॉनसन कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं, यू नीड टू हैव कंप्लीटेड एट लीस्ट 2 ईयर आपके पास जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग और होल्ड अ यूनिवर्सिटी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आपके जो कंट्री ऑफ ओरिजिन की, ठीक है, कंट्री ऑफ ओरिजिन की। एप्लीकेंट आल्सो नीड टू बी कम्पिटेंट इन जर्मन और इंग्लिश लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जर्मन लैंग्वेज का आपने कोर्स करना है, आप इसकी डिटेल जो है इसकी वेबसाइट पे देख सकते हैं कंप्लीट, ठीक है। दूज इंटरेस्ट मस्ट प्रूव दैट दे हैव फंड, आपके पास फंड भी होने चाहिए, ठीक है। आर एस सैलरी फ्रॉम अ पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, आपके पास जो है वो 12,000 जो है वो आपके पास यूरो जो है वो साल के लिए जो आपके पास जो है फंड होने चाहिए इसके लिए। इसके लिए जो है वो जो रैंकिंग सिस्टम, पॉइंट सिस्टम जो है वो होता है, रिक्वायरमेंट बीइंग 6 पॉइंट इसके लिए रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। देयर आर 4 पॉइंट जो फॉर होल्डिंग अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज इन जर्मनी और हैविंग परमिशन टू प्रैक्टिस आर रेगुलेटेड प्रोफेशन लाइक टीचर, नर्स और इंजीनियर। आपके पास जो है वो क्वालिफ़िकेशन वो जर्मनी से रिकग्नाइज़ होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ आपके पास परमिशन होनी चाहिए एज अ प्रोफेशनल टीचर, नर्स और इंजीनियर के तौर पे, ठीक है। और इसमें यह है कि 3 पॉइंट आर गिवन टू एप्लीकेंट विद 5 ईयर ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन देयर फील्ड, ठीक है। आपकी जो अपनी फील्ड है इसमें विद इन लास्ट 7 ईयर, और जर्मन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, B2 लेवल होना चाहिए, ठीक है। ये मज़ीद डिटेल आप देख सकते हैं बाद में। 2 ईयर ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस विद प्रीवियस
vocational training within last 5 year, being under the age of 35 at the time of application, holding B1 certificate for German, ईच अर्न 2 पॉइंट। इसके लिए आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। आपके पास जर्मन लैंग्वेज का जो B1 का सर्टिफिकेट होगा और जो एज आपकी जो 35 से जो कम होनी चाहिए, 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ठीक है। 1 पॉइंट जो आपको मिलेगा बीइंग, अगर आपकी एज जो है 40 एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। अगर आप जो प्रीवियसली जो है जर्मनी में जो है वो 6 मंथ रहे हैं, लेकिन इसमें जो है वो टूरिज़्म वीज़ा शामिल नहीं है, ठीक है। C1 इंग्लिश एंड A2 जर्मन लैंग्वेज स्किल, बीइंग ट्रेंड इन एन ऑक्यूपेशन वेयर देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ वर्कर इन जर्मनी एंड अप्लाइंग टुगेदर विद स्पाउस। आपको जो है इसका जो 1 पॉइंट मिलेगा। अच्छा, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं उसको जो वो अपॉर्चुनिटी कार्ड एट द जर्मन कंसुलेट इन देयर होम कंट्री, वो आप अपने कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं। ये बेस्ट ऑप्शन है अगर आप इंजीनियर, आईटी वगैरह, हेल्थ केयर, नर्स लाइक डैट से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है जर्मनी में इजीली मूव होने के लिए।